गाइस वो मोमेंट आ चुका है पीछे से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। बहुत टाइम के बाद भाई व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आई नो बीच में वरना ज्यादा हो चुका था। आई नो भाई, सब पता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, बट भाई डिमांड इतनी थी कि वरना की वीडियो डालो, तो मैं सोचा ठीक है भाई डालता हूँ। रीच भी अच्छी आ रही है। अब मुझे खुद लग रहा है कि मैं कहा नहीं भाई ज्यादा हो गया, क्योंकि जो मेरे भाई पहले से जुड़े उन्हें पता है मैं अपने कंटेंट के साथ बहुत ही वेरिएशन करता हूँ। एक चीज में ज्यादा देर तक डालता ही नहीं, ज्यादा देर का 1-2 दिन के बाद ही बस हट जाता हूँ। तो मैं कहा ठीक है भाई ये सब चीजें छोड़ते हैं, वरना देखी जाएगी। अब जो नीचे वाले वेरिएंट्स आएगी बस उसकी ही मैं वीडियो डालूंगा। बट आज की वीडियो में जो बहुत टाइम से मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई थी अपने चैनल पर, जो मेरी लाइफ में है और बहुत प्यारी भी है मुझे, क्योंकि बहुत ही टाइम से उसका सपना था, वो फाइनली हमने परचेज कर ली थी। तो उसके ऊपर है ये वीडियो। आपने टाइटल देख लिया होगा। जी हाँ, बाइक। कौन सी बाइक, कैसी बाइक, कब ली, ये सब मतलब क्या सीन है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एंड वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैंने कुछ प्लान करा है। लेट्स सी वो प्लान एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। फिलहाल तो भाई टाइम हो चुका है 2:55। अब मैं चलता हूँ नीचे, आपको दिखाता हूँ क्या मैंने प्लानिंग करी है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इसकी भी हालत देख लो, ब्लैक कार का यही है भाई, गंदी बहुत ज्यादा हो जाती है। बट वही बात है, सर्विस आ रही है, तो मैंने सोचा जब सर्विस होगी तभी वॉश करा लेंगे। फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, जहाँ पर हम लेंगे अपनी बाइक की डिलीवरी। और इधर है यतिन भैया। भैया इधर आ जाओ, उधर तो बाइक खड़ी है पर्दे में हमारी। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास ना इतने टाइम से बाइक है ना, और मेरे खास बंदों ने भी नहीं बाइक देखी। आप भी पहली बार देख रहे हो बाइक। फर्स्ट टाइम। इधर की साइड आ जाओ ना, आपके मुंह में कैमरा मारो, पीछे बाइक खड़ी है। तो कपड़ा हटा दे, हम तो देख लेंगे। और भैया कैसे हो? आपने भी फर्स्ट टाइम देखी होगी बाइक। भाई इन्हें पता ही नहीं था कि मेरे पास बाइक भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बीच में मैंने अपने दोस्त को दे रखी थी। ओ भाई बस गाड़ियां तो छोड़ो भाई, थार बेचनी है। ये भाई जो पुरानी वीडियो है सेलिंग माय थार वाली, वो प्लीज आप लोग शेयर कर दो जिसको भी थार लेनी है। आज जो मेन चीज है, भैया मुझे ना चाबी पकड़ाएंगे, ठीक है भैया। हमने बिल्कुल ही वैसी वीडियो बनानी है जैसे हम न्यू बाइक नहीं लेते, क्योंकि जब ये न्यू ली थी तब तो इसकी डिलीवरी की वीडियो हमने बनाई नहीं थी। बाकी तो भाइयों जो आपको बाइक पे ना नंबर दिखेगा, आप सर्च भी कर लेना। मैं मतलब कि ऐसा करता ही नहीं कि भाई जो मेरी चीज ना हो मैं दिखाऊं। सर्च आप करोगे प्रीति गुप्ता, मेरी मदर के नाम पे बाइक है। 2017-2018 में ली थी। बाइक की चाबी भी दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे क्या है, बट चलो छुपा ही देता हूँ। भैया पकड़ो। अब हमने बताया प्रिटेंड क्या करना है, मैं उधर खड़ूंगा, आपने बाइक की चाबी मुझे देनी है। बम पटाखे से नहीं होते, कौन से होते हैं वो, पार्टी पॉपर कहते हैं इंग्लिश में, वो मिले नहीं हमें, क्योंकि हमारी सोसाइटी थोड़ी ज्यादा वो है, एडवांस है। कंस्ट्रक्शन देख लो कितनी हो रही है। पर्दा हमने बाइक पे लगा रखा है, वो आपको दिख रही होगी बाइक को, देखो पर्दा है। चलें फिर डिलीवरी स्टार्ट करें। केक तो मिल ही जाता भाई, केक भी खिला देंगे आपको। तो फाइनली गाइस वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पे हम ले रहे हैं अपनी 2018 वाली बाइक की डिलीवरी, क्योंकि हमने अपने चैनल पे इसकी वीडियो नहीं डाली थी। और मेन पर्पज इस वीडियो का ये है भाई, इस पे थोड़ी बहुत अगर रीच आएगी, कमेंट सेक्शन में आएगी, बाइक का कंटेंट भी चैनल पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि भाई देखो ऐसी खड़ी है, कभी कोई ले जाता है कभी कोई, तो मैं सोचा मैं भी यूज कर लेता हूँ भाई। इतनी महंगी बाइक लिया, अभी मतलब प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगा, इन डिटेल भी हम बताएंगे। थोड़ा वो एक्साइटमेंट लाओ और चाबी मुझे दो। पर्दा ढक रहे हैं, कह रहे किसी को दिखना जाए। भाई अभी दिखानी है, चाबी दो मुझे, चाबी। वो बड़ी वाली चाबी नहीं है गाइस, आप इमेजिन कर लेना कि बड़ी चाबी है, ठीक है। हमारा थोड़ा बजट ना एक्सट्रीम लो है। गत्ता ले आते हैं कोई। म्यूजिक चलेगा बीच में। चलेगा डिलीवरी के लिए। पार्टी आपकी पुरानी बाइक के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू ब्रो। बट अभी कंडीशन दिखाऊंगा ना। तो भाइयों ये है ऑल न्यू, मेरे लिए तो देखो अभी भी ऑल न्यू है, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। बहुत लोगों की फेवरेट बाइक होगी। मतलब कि दो ग्रुप होता है ज्यादातर, एक भाई इनफील्ड लवर, एक केटीएम लवर। आपका भाई हरियाणा से है, मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह में ज्यादातर भाई यही चलती है। मेरा भी टेस्ट भाई यही वाला है, ओल्ड स्कूल क्रूजर बाइक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आई नो इसका इंश्योरेंस एक्सपायर है, बट नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगा उसमें भाई इंश्योरेंस फिर आप जैसे नंबर सर्च करोगे तो आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास ये बाइक थी नहीं भाई, मैंने किसी अपने नोन को, फ्रेंड को दे रखी थी। माशाल्लाह होते हैं दोस्त, आपको पता है इंश्योरेंस वगैरह करा नहीं रखा, उन्होंने बहुत टाइम से उसके पास ही थी। बट ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भाई मतलब मैं पहली करा के रख लूंगा। 2-3 हजार का इसका इंश्योरेंस हो ही जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब आप नंबर सर्च करेंगे ना भाई, इंश्योरेंस डन ही मिलेगा। बाकी कंटिन्यू करते हैं
वीडियो को। कलर यही पसंद आया था मुझे। भाई कलर पता है क्या चक्कर था, ब्लैक मिल नहीं रहा था, इसकी पहले से डिमांड है ना। और अब ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ भाइयों, आप भी देखो ध्यान से और आप लोग भी देखो। पहले के टाइम में 2018 में भी ना पीपीएफ पूपीएफ इतनी फेमस नहीं थी, अब आई है ट्रेंड में भाई। पहले होती थी लेमिनेशन करा लो जी, 1000 रुपए की 2000 की। आपके यार ने लेमिनेशन करा ली है, देखो पीली पड़ी हुई है। अभी मैं ये भी चेंज करा के मतलब की बाइक को पूरा रिस्टोर कराऊंगा। वैसे रिस्टोरेशन में ज्यादा कुछ नहीं भाई, ये उतर के सेरामिक कोटिंग होगी, बिल्कुल ही बाइक चमक जी, क्योंकि व्हाइट कलर है। और ये है क्लासिक 350। स्टार्ट भी करके दिखा दो। इसमें हमने एग्जॉस्ट भी भाई अलग ही इंस्टॉल करा रखे, बिल्कुल ही खाली, जैसे पंजाबी एग्जॉस्ट कहते हैं। पिछली वाली में बहुत पटाखे फोड़े थे, अब तो थोड़ी समझ आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है कि नहीं करनी चाहिए चीजें। बट भाई मस्ती मजाक बहुत हो गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या इस पे हमें मोटो व्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, ये है बुलेट 350, एक मिनट बंद कर दो, जिसमें आपको मिलती है अराउंड 20 bhp और 28 Nm का टॉर्क। बाकी तो भाई ये सर्च कर लेना आप नंबर। आपको मैंने जैसे बताया मम्मी के नाम पे बाइक है, पहले की थी, मैंने कभी दिखाई नहीं थी क्योंकि मेरा कंटेंट भाई कार पे बेस्ड था। बट मैंने सोचा यार अब कंटेंट थोड़ा सा हमें स्विच भी करना चाहिए, मतलब कि जितनी वैरायटी हो उतना आप लोगों को भी पसंद आएगा और मुझे भी मजा आएगा कि हाँ भाई न्यू वैरायटी ऑफ कंटेंट मैं बना पा रहा हूँ। क्या भाई ऐसा क्यों भाई? खत्म, पीछे वाला तो नया डलवाया, आगे वाला तो अभी घिसा ही नहीं, C8 का है भाई। और इसमें ना रिम्स आते हैं, हाँ भाई 2 बार चेंज कराए हैं यार, इसके साइड के वो भी नहीं गए, क्या कहते हैं कांटे जे भाई। इसकी आंखें खराब हैं, लाइटें लुइटें इसमें LED डलवा रखी हैं भाई। चली है ये 29,500, इतने साल में कम ही चली है देखा जाए। जब इनिशियली 1-2 साल थे ना, जब मैं कॉलेज ट्यूशन इस पे जाता था, तब तो बहुत चली है। उसके बाद फिर भगवान जी की थोड़ी कृपा हुई, हमने कार ली। और सबसे मेन बात, जो महादेव के भक्त हैं वो समझ सकते हैं इसकी फीलिंग, इसलिए स्टिकर भी हमने लगवा रखा है, जैसे वरना में ओम, इसमें महादेव। और भाई नंबर प्लेट का चक्कर पता है क्या था, नया सीन आया था IND का, अपने दोस्त को नहीं दी थी मैं, आपको कह रहा था कि गई हुई है बाइक, इसलिए लगवाई थी IND नंबर प्लेट। उसने पता नहीं कहाँ से लगवाई है कहाँ से नहीं, ये थोड़ी उतर गई है, ये तो मैं एडजस्ट कर दूंगा भाई। और इसकी बैक एंड स्टोरी बता देता हूँ। कपड़ा ना स्पेशल लाया हूँ अपने दोस्त से, दे नहीं रहा था वो, लड़के लाया हूँ। और मेन तो यार इस कपड़े से ना थोड़ी फील आ गई भाई। देखो मिडिल क्लास बंदों को ना फील आनी जरूरी है, और खासकर मेरे जैसे को तो भाई चमक रही है फिर बाइक, आवाज देख रहे हो कैसी आ रही है। और हाँ भाई सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन तो मैंने आपको बताई नहीं, जो इसका पीछे वाला टायर है भाई वो चौड़ा डलवा रखा है, नहीं तो इसमें पतला सा आता है, जिसको बाइक की नॉलेज है भाई उसे पता ही होगा। एंड भाई ये प्राइसिंग की बात करते हैं, आप बताओ गेस करो जब मैंने ली थी जब कितने की होगी बाइक? 1.8 लाख भाई बिल्कुल क्लोज है, मुझे अराउंड पड़ी थी 1.60 यानी कि 1,60,000। उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कराई वो अलग। बट आज के टाइम में भाई इसमें 6 वेरिएंट है भाई, देख लो कहाँ से आ रहे हैं भाई ये 4x4 है क्या? 2x2 है। बैक टू दी पॉइंट, आज के टाइम में अगर आप मार्केट में जाएंगे, क्लासिक 350 अगर आपको लेनी है, इसके यार 5 से 6 वेरिएंट है और 2 से 2.5 लाख की पड़ती है यार। ये मतलब कि बहुत ही इंक्रीज हो चुके हैं यार प्राइस इसके। और इस टाइम अगर मैं इसे बेचूंगा ना भाई, ये मुझे घाटा नहीं देगी। बुलेट एक ऐसी चीज है, अगर आप इसे 10 साल बाद भी बेचोगे ना, अच्छे रेट में ये बिक जाती है। जो आज की BS6 वाली जो बुलेट आ रही है उनमें ना इंजेक्टर लगा होता है, तो ऐसा ना इतनी तगड़ी आवाज बनती नहीं जितनी इसमें बनती है। बट अगर आपको और तगड़ी आवाज चाहिए भाई, पहले आती थी पुट्ठे गियर वाली बुलेट, जिनको पता है, मतलब पंजाब से जो है उन्हें पता होगा, पुट्ठे गियर वाली बुलेट वो तो नेक्स्ट लेवल ही होती थी भाई। नहीं चल रही तो रहने दो ना, चल गई, गिरेंगे, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है। इधर ऑडियंस भी है, क्या हाल है? पसंद है आप लोगों को बुलेट? ज्यादातर कौन सी बढ़िया लगती है, KTM या बुलेट? सबको ज्यादातर बुलेट पसंद है। क्या क्या क्या? ये देखो भाई बुलेट में जब तक सिलेंसर नहीं डलवाया तो बुलेट किस चीज की है? इधर एरिया में तो यही है भैया। उधर की साइड क्या सीन रहता है, यूपी की साइड? बुलेट विदाउट सिलेंसर कांटा मार दो, है ना। बट यार अब मेन बात जो इसकी सर्विस कॉस्ट है, मुझे तो यार पर्सनली बहुत ज्यादा महंगी लगती है। बहुत भाइयों को शायद ना भी लगे, बट पर्सनली मुझे हद से ज्यादा महंगी लगती है भाई, क्योंकि जो इसकी मेजर सर्विस कॉस्ट है मुझे 10,000 तक की भी पड़ी हुई है। बाकी तो ऑन एवरेज 5-6,000 तो इसकी सर्विस कॉस्ट जाती ही है, मतलब कि कार जितनी तो इसकी सर्विस कॉस्ट है। और माइलेज की बात करें, सिटी में अराउंड 20 की माइलेज देती है, हाईवे पे 30-35 भी शायद से दे दे। ऐसा इतनी अच्छी माइलेज भी नहीं है जैसे थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो कारों में होता है ना, मतलब कि एक जाना माना नाम, वैसे ही भाई बाइकों में रॉयल इनफील्ड क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड, ये दोनों बहुत चलती है। बाकी तो भाई अब डिलीवरी ले लिया तो सेलिब्रेशन का भी टाइम आ चुका है। देखो हम कहाँ पे आए हैं, बहुत ही स्पेशल जगह है हमारे इधर की, बहुत ही प्रीमियम जगह है। हम वैसे रेगुलर डेज पे से अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आज स्पेशल ओकेजन थी इसलिए हम आ चुके हैं। और एक चीज ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, ये मुझसे कुंडी कर लूं या फिर नॉर्मल रहने दूं। अगर मैं हैवी करूंगा ना, प्रॉपर ही हो जाएगी कुंडी मुझसे, जैसे भाई की है ना। दिखाना अपनी, दिखाना। ये इनकी हैवी बहुत है यार, मेरी हैवी हो जाएगी ना अगर मैं कटाऊं ना।
बाकी तो यस, इसमें आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलता कि भाई कितना फ्यूल बचा है कितना नहीं। यही भाई रॉयल इनफील्ड की स्पेशलिटी है, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं। मैं फ्यूल जब भरवाता हूँ जब ये रिजर्व पे लग जाता है, शायद ही दिख रहा हो वैसे, रिजर्व मतलब ये नीचे करूंगा रिजर्व लग जाएगा। ओ भाई मैंने रिजर्व पे लगा रखे है क्या? ऑन पे रख देता हूँ क्योंकि अभी मैंने फुल टंकी कराई थी, बट यस ऑन पे कर दिया, ऊपर रिजर्व इधर ऑफ। बाकी तो ये देख लो मेरा भाई टफी कर रहे हैं एंजॉय। इसकी लाइफ बेस्ट लगती है भाई, हमारी लाइफ मतलब इतनी टेंशन है ना, हर दिन एक नई टेंशन, ये बेचारा मजे लिए जाता है। अच्छी बात है भाई, कोई तो खुश है ना टफी, चलो खेल लो। एंड भाइयों आप सबको हैप्पी नवरात्रे। आई नो ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा होगा, बट स्टिल दिल से श्रद्धा होनी चाहिए भाई, हैप्पी नवरात्रे। फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।